पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। मुल्क भर में नमाज ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। मुल्क और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए मांगी गई खास दुआएं। महाराष्ट्र में 2 साल के बाद इबादत गाहों खासकर ईदगाहों में नमाज ईद अदा करके मुसलमानों ने कल्बी सुकून महसूस किया। इस तरह का इजहार ख्याल औरंगाबाद के इमाम रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने किया। MP इम्तियाज जलील ने कहा है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों और उनके इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कहा, औरंगाबाद मुल्क का वाहिद ऐसा शहर है जो ईद के मौके पर आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस लीडरों और मिली रहनुमाओं ने दी मुबारकबाद। मिल्लत इस्लामिया को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर मोहम्मद करीमुद्दीन असलम पाशा और साजिद समीर ने दी मुबारकबाद। मिली रहनुमाओं ने भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखने शहरियान रायचूर से अपील की। अलीगढ़ में पुरान माहौल में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र। मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात में अदा की गई नमाज। मुल्क में अमन सलामती की दुआएं की गई। जिला इंतजामिया के जरिए कई इक़दामात की सभी ने सताइश की। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी मनाई गई ईद उल फित्र। रायचूर में भी निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। रायचूर के अरब मोहल्ला में वाक़े ईदगाह में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। 2 साल के बाद नमाज का मौका मिलने पर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट बीवी नायक ने ईदगाह पहुंचकर दी लोगों को मुबारकबाद। साबिक MLA सैयद यासीन और साबिक MLC बोस राजू ने भी मुबारकबाद पेश की। ईद के मौके पर भोपाल ईदगाह पर टूटी रिवायत। पहली बार ईद के मौके पर मुबारकबाद देने नहीं पहुंचे CM और काबीनी वजीर। CM और काबीना वज़रा के ईद में नहीं आने से मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। वहीं खरगोन में ईद के मौके पर नमाज की इजाजत नहीं देने पर जमीयत उलमा ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद। 2 साल के बाद तारीखी ईदगाह में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र। ईदगाह के इमाम मौलाना सुहैब फारूकी ने पढ़ाई ईद उल फित्र की नमाज। ईदगाह के बाहर बरादरान वतन ने मुसलमानों का फूलों से इस्तकबाल किया। ईदगाह के सदर दरवाजे से नमाजियों पर बरसाए गए फूल। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। कानपुर में वाक़ई ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन व अमान की दुआएं मांगी गई। वहीं कर्नाटक भर में ईद उल फित्र मनाई गई। रियासत में 2 साल के वक्फे के बाद ईदगाहों में नमाज अदा की गई। कोरोना वबा की वजह से ईदगाहों में नहीं हुई थी नमाज। औरंगाबाद की छावनी ईदगाह में 2 साल बाद अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने बारगाह इलाही में अदा किया सजदे शुक्र। औरंगाबाद की ईदगाह में आपसी भाईचारे का भी अमली मुजाहिरा। मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र में ईद उल फित्र का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया गया। हसास इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त भी था। मुंबई के YMC मैदान में नमाज ईद उल फित्र की तस्वीरें नजर आई। अमरावती में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। शहर की तमाम ईदगाहों में मसाजिद में नूरानी मंजर देखा गया। ईद के मौके पर मुल्क की अमन सलामती के लिए खास दुआएं की गई। हैदराबाद में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। काजी लखनऊ मुफ्ती अबू इरफान फिरंगी महली ने मुल्क में अमन व अमान और इत्तेहाद और इत्तेफाक के क़याम पर मबनी दुआएं कराईं। दरभंगा में सड़क जाम हटाई गई। पुलिस की धक्का मुक्की हटाने के लिए पुलिस गई, जिसके बाद धक्का मुक्की का मंजर देखने को मिला। कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी को लेकर इलाके वालों ने किया था सड़क जाम। पटना के नौबतपुर में 50 लाख रुपए की 500 कार्टन शराब जब्त की गई। कपड़े में छुपाकर होती थी तस्करी। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया 100 करोड़ से तैयार बुद्धमार्ग मंदिर। CM नीतीश कुमार ने इफ्तिताह किया। पटना के गोरीचुक के उस्फा गांव में छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई। भारी तादाद में असला बरामद किया गया। कैश और
जिंदा कारतूस भी बरामद, स्मगलर फरार। पूर्णिया के बेसा गांव में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ की अपने ही घर में चोरी। मोहब्बत की शादी करने की वजह से घर वालों ने जायदाद से कर दिया था बेदखल। 8 दोस्तों की मदद से एक चोरी की थी, गांव वालों ने किया पुलिस के हवाले। सीतामढ़ी में परिहार नदी में उफान देखने को मिल रहा है। सड़क पर नदी का पानी आया, नदी किनारों रिहाइश पजीर लोगों को हो रही सख्त परेशानी, सैलाब का खतरा भी। बिहार के जामताड़ा में गड्ढे का जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं लोग। बार बार शिकायत करने के बावजूद लोगों को इंतजामिया की जानिब से मिलते हैं सिर्फ वादे, पूरे गांव में एक ट्यूबवेल तक नहीं। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में करोड़ों की मशीनें कबाड़ में तब्दील, इंतजामिया की गफलत का नतीजा। बिहार में लाउड स्पीकर बैन करने के मामले में बीजेपी का बयान, अगर दूसरी रियासतों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार में लाउड स्पीकर मामले में जेडीयू लीडर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा बिहार में माहौल खराब नहीं होने देंगे, नीतीश का बयान है साफ। प्रशांत किशोर की जानिब से सियासी हलचल, सियासत में कदम रख सकते हैं पीके, आज हो सकता है ऐलान। वजीर सनत शहनवाज हुसैन का प्रशांत किशोर पर बयान, कहा मुल्क में सारे नौजवान लीडर पीएम मोदी के हैं साथ, फिर पीके साथ कौन। एमपी में बुलडोजर का कहर रहेगा जारी, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त, कहा गुनाहगारों को कुचल देंगे, उन्हें सजा देना जरूरी। एमपी में कांग्रेस कमीशन 2023 जारी, अपोजिशन ने कहा अगर इख्तियार में आए तो पुरानी पेंशन योजना होगी शुरू। वजीर दाखिला एमपी नरोत्तम मिश्रा का पीसीसी चीफ पर बड़ा बयान, कहा कमलनाथ ने अपने ही आदमियों से बुलवाया झूठ, 2 लाख तक का कर्जा भी नहीं किया माफ। खरगोन तशद्दुद पर सियासी शोर, दिग्विजय सिंह ने तशद्दुद के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कांग्रेस ना करे माहौल खराब। एमपी में फिर हुजूमी तशद्दुद, सिवनी में गाय के गोश्त के शक में 2 अफराद का कत्ल, बजरंग दल पर कत्ल का इल्जाम। रायपुर में लिफ्ट ताजिर का कत्ल, बेटे के साथ भी मारपीट, मुलजमीन की नहीं हो सकी गिरफ्तारी, अहले खाना में नाराजगी। एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, मस्तूरी में खुलेआम एक शख्स की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई, 1 हफ्ते में यह दूसरा वाकया। एमपी में तेज रफ्तार का कहर, शिवपुरी में बारातियों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, 27 से ज्यादा अफराद जख्मी। त्योहारों को लेकर पुलिस इंतजामिया रहा अलर्ट, हसास इलाकों में रखी गई खुसूसी निगरानी, खरगोन में पूरा दिन कर्फ्यू रहा नाफिज। उज्जैन में अदाकारा तनुश्री दत्ता हादसे का शिकार हुई, गाड़ी का ब्रेक हुआ था फेल, हुई जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में झंडा तनाज़ा, 10 इलाकों में कर्फ्यू बरकरार, 3 अफराद पुलिस की हिरासत में। जोधपुर में तनाजे पर सरकार एक्शन में, सरकार का एक वफ्द करेगा इलाके का दौरा, कई बड़े लीडरान होंगे शामिल। जोधपुर तनाजे पर बीजेपी और कांग्रेस में ज़बानी जंग, कांग्रेस ने बीजेपी की बताई बड़ी साजिश। एमएनएस के सदर राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज, इश्ताल अंगेज तकरीर और शराइत की खिलाफ वर्जी का राज ठाकरे पर इल्जाम, ठाकरे ने मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा की दी थी धमकी। गाजियाबाद के हिंदी भवन में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद, पुराने नगमों को नई पहचान देने और नए टैलेंट को सामने लाना प्रोग्राम का मकसद। गाजियाबाद में शक की बुनियाद पर बीवी का गला दबाकर कत्ल, संगीता नाम से हुई खातून की शिनाख्त, शौहर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।